वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री की एक और PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत ही जल्दी ये हिस्ट्री का लेक्चर खत्म होने वाला है। हम लोग 1050 क्वेश्चन कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ 1050 में अगर मैं आप सभी पूछने लग जाऊँ तो आप आराम से 20-30 क्वेश्चन उड़ा दोगे। तो मतलब एग्ज़ाम में आप आराम से, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो इसकी PYQ की बेनिफिट आपको देखने को मिलेगी जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1059 कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, तुम्हारी हलक से खींच के लाऊंगा इसको। तो ये बोला था लखनऊ पैक्ट, यानी लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट याद रखिए 1916 में हुआ जब तिलक एनी बेसन की वजह से कांग्रेस और लीग में एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो 1916 का अधिवेशन लखनऊ में बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। ठीक है, 1060 कह रहा है, किसने कहा था कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती हुई बढ़ रही है। मेरी एक बड़ी अभिलाषा है कि जब मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ, मतलब उसका अंत देख सकूँ मैं। तो ये कहना था लॉर्ड कर्जन का। किसका कहना था? लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 1063 कह रहा है, कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थित निम्न में से कौन था? तो देखो, वो गवर्नर जनरल का नाम याद रखो, लॉर्ड वेलिंगटन था। इसने बम्बई 1915 में अध्यक्षता की थी, पर उस टाइम वो गवर्नर जनरल या वायसरॉय नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका जो टेन्योर है वो है 1931 से 1936। तो ये भी याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 1064 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवचियर ने करी थी? तो ये देखो 1920 का नागपुर का सेशन था। ठीक है, नागपुर सेशन का करा था जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास हुआ था। तो ऑप्शन याद रखिएगा। साथ ही में ये ऑप्शन भी याद रखो, जैसे लखनऊ अधिवेशन 1916 अभी पढ़ा हमने, इसका अध्यक्षता अगर पूछ ले किसने करी थी तो ये करी थी अंबिका चरण मजूमदार, यानी AC मजूमदार ने। नागपुर अधिवेशन की अभी बताई दी आपको मैंने। गया अधिवेशन पूछ ले तो ये CR दास ने करी थी। किसने करी थी? CR दास ने। नाम याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, 1061 कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये तो आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी ने बोला था भैया कांग्रेस को बैन कर दीजिएगा आज़ादी के बाद, जो कि अभी तक नहीं हुई है। आने वाले आसार तो दिख ही रहे बंद होने के। ऐसा हालत हो गई है, मोदी जी ने ऐसी हालत कर दी है, मतलब चलिए खैर देखते हैं। 1065, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो भारतीय रियासतों को ऑटोनोमस, मतलब पूर्ण स्वराज देने की बात नागपुर अधिवेशन 1920 में करी गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना। 1066 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, कह रहा है कि किसने कब अध्यक्षता करी कांग्रेस की, उसका सही क्रम बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम सेशन करा, उसके बाद कांग्रेस की किसी सेशन की अध्यक्षता नहीं करी थी। जवाहरलाल नेहरू ने 3 सेशन की अध्यक्षता करी। कौन कौन से? लखनऊ सेशन 1936, लाहौर सेशन 1929, फैज़पुर सेशन 1937। ठीक है, और अगर वल्लभ भाई पटेल की करें बात तो इन्होंने भी एक करा था 1931 में कराची सेशन। ठीक है, और सरोजनी नायडू, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर सेशन 1925। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। तो ये हो जाएगी सही क्रोनोलॉजी इसकी, ऑप्शन C। ठीक है, 1062 कह रहा है, अमृतसर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो देखो 1919 का जो अधिवेशन हुआ, पहले तो ये ध्यान रखो उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की, और संविधान लिखने के लिए, कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए चुना गया किसको? NC केलकर को और IB सेन को। चाहते थे तो बाल गंगाधर तिलक को, CR दास को, पर वो ओवरलोड थे काम में कहीं। ठीक है, इसलिए नहीं हो पाया। याद रखिएगा, तो ऑप्शन A हो जाएगा।
1067 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कौन सा था? तो ये एकमात्र बेलगांव सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, उसके अलावा किसी सेशन की नहीं की। 1068 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, बेलगांव सेशन 1924। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 1072 कह रहा है कि मैचिंग करनी है भैया, ठीक है। तो डॉक्टर एम ए अंसारी, तो डॉक्टर एम ए अंसारी ने 1927 का मद्रास सेशन की अध्यक्षता करी थी, पहली बात। पुरुषोत्तम दास टंडन की अगर बात करी जाए तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1950 का नासिक सेशन, ठीक है, नासिक सेशन 1950। अब आपको लगेगा ये तो आज़ादी के बाद का है, तो जी हाँ बिल्कुल। सरोजनी नायडू कानपुर का सेशन 1925। सुभाष चंद्र बोस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1938 का हरिपुरा सेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। 1069 कह रहा है फिर से मैचिंग करने को, अबुल कलाम आज़ाद ने कौन से सेशन की अध्यक्षता करी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 रामगढ़ सेशन, ठीक है। सरोजनी नायडू अभी आपने पढ़ा कानपुर 1925। मोतीलाल नेहरू अमृतसर सेशन 1919। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच गए कौन से? 1934 का बॉम्बे सेशन। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसके हिसाब से डी हो जाएगा। ROARO मेंस का सवाल है ये, ध्यान रखो। सेशन आते हैं, अभी आपको मैं 5 टॉपिक बताऊंगा जिसका आपको 4 से 5 दिन में एकदम एक ब्रोशर तैयार करके उसको रटना है, ठीक है। बताता हूँ अभी आपको। पहले क्वेश्चन देखते हैं। 1073 निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 साल 1940 से 1946 इसके अध्यक्ष रहे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार गाया गया 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक चीज़ समझिए। आपको नंबर 1 पहले नोट कर लीजिए, कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट सेशन और उसके अध्यक्ष ये लर्न करना है, पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी, गवर्नर जनरल और वॉयसराय के टेन्योर लर्न करना है, बहुत ज़रूरी है। जैसे वॉरेन हेस्टिंग से लेके आपका इधर पूरा लॉर्ड विलियम बेंटिक तक, इसको लर्न करना है, ठीक है। तीसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट वॉर जैसे कार्नेटिक युद्ध, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। ब्रिटिश के साथ जितनी भी हुई, बक्सर और आपकी प्लासी, पानीपत की बैटल, इन सब के युद्ध के टेन्योर याद करने हैं और उससे लिंक करना है उस टाइम गवर्नर कौन था। तो ऐसे करोगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, एक दिन का काम है, एक जगह बैठ के नोट करो, आराम से वो हो जाएगा, ठीक है, ज़रूरी है वो। चलो हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। 1070 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो बताइए भैया कौन से सेशन की बात कर रहा है ये? तो 1070 का ऑप्शन अगर हम इस हिसाब से देखें तो लखनऊ के सेशन की बात है, जो कि 1936 में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने करी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये अंतिम अधिवेशन था उनका अमृतसर अधिवेशन 1919। हालांकि उनको कभी मौका नहीं मिला कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करने का, तो ऑप्शन डी है जो उनका लास्ट सेशन था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 1076 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो लगातार स्वशासन की मांग करी थी दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। 1077 कह रहा है इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो देखो उग्र राष्ट्रवाद आपको पता है कौन थे, जैसे लाल बाल पाल बहुत फेमस है, तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन, ये सब उग्र राष्ट्रवाद के थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये मॉडरेट थे। मॉडरेट का मतलब समझते हो, मध्यम मार्गी, ठीक है, जो प्रेयर पेटिशन में विश्वास रखते थे, उग्रता में नहीं, ठीक है। तो याद रखिए इसको, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले
महात्मा गांधी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते थे, ठीक है। 1082, निम्न में से किसी एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो लाला लाजपत राय ने मजीनी को, जो कि इटली का बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी था, ठीक है, उसको मानते थे। 1083 कह रहा है निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था। तो देखो बाल गंगाधर तिलक ये मध्यम मार्गी नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये उग्र राष्ट्रवादी थे, बाकी सब मध्यम मार्गी थे। 1084 कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। तो स्वदेशी के समर्थक अरविंद घोष, एक ये उग्र राष्ट्रवादी ये भी थे, तो ये स्वदेशी के ही समर्थक थे। कौन? अरविंद घोष, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। 1089 कह रहा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो प्रार्थना, याचना ये सब बाल गंगाधर तिलक ने कहा। जितने भी ये आपके मॉडरेट लोग थे ना, जो उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि आप लोग प्रार्थना याचना पर विश्वास रखते हैं और वो ब्रिटिशर सुनते नहीं है, और हम लोग रेवोल्यूशन पे है ना, मतलब क्रांतिकारी। तो बाल गंगाधर तिलक कह सकते हो आप, ठीक है। 1085 निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय अशांति यानी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये वैलेंटीन चिरोल ने लोकमान्य तिलक को कहा था, ठीक है। दोनों ही नाम इम्पोर्टेंट हैं, जैसा कि 1086 में कह भी रहा है। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय शांति के जनक कहा था। तो वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल या चिरोल, ठीक है। 1080 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा कि भैया याचना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो अपने ही देश में स्वराज पाने के लिए, तो ये भीख वाला काम मत करो। ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1081 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। तो फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी थे कांग्रेस में। लाला लाजपत राय, जिनको शेर पंजाब भी कहते थे, ये नहीं थे, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1087 कह रहा है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। पहली चीज़, क्या ये कथन सही है? कह रहा है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो कोई सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, पर धर्म को उन्होंने यूज़ करा कि यार हम गणपति फेस्टिवल करेंगे, लोग इकट्ठा होंगे और त्योहारों पे जो होंगे मीटिंग पे लोग बैन भी नहीं लगाएंगे, और वहाँ हम लोग अपनी गतिविधियों के बारे में क्या करेंगे, पूरी प्लानिंग वगैरह वहीं पे करेंगे। तो उसका यूज़ करते थे, फेस्टिवल गैदरिंग कराते थे, जिससे ब्रिटिशर्स उसको रोक भी ना पाए। तो ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। 1088 कह रहा है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। ये जो आज देखते हो ना महाराष्ट्र में इतना बड़ा गणपति पर्व होता है, इसको लोकमान्य तिलक ने ही स्टार्ट किया था, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। 1089 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो वही अगेन बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब 1094 निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो मित्र मेला शुरू किया था वी डी सावरकर ने। किसने शुरू करा था? वी डी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर 1899 में, जिसको बाद में अभिनव भारत के नाम से जाना गया, उसका नाम बदल दिया, ठीक है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो युगांतर पार्टी जतींद्रनाथ मुखर्जी या बाघ जतिन इनको कहा जाता था, ठीक है। तो जतींद्रनाथ मुखर्जी। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो यार इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। अनुशीलन समिति में याद रखो ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ठीक, दूसरा नाम सतीश चंद्र बासु, जतेंद्र नाथ बासु, पीएन मित्र, है ना, ये 4 नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन में पीएन मित्र हो जाएगा, काफ़ी बार आता है ये, तो याद रखना। एक उग्रवादी, ये भी क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो यहीं पे मैं करता हूँ वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से गाइस जो मैंने बताया वो ज़रूर एक बार करके देखना, हेल्प होगी। नमस्कार।